इंडिया बोल रहा है हमें कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कमान किसके हाथ में देने वाले हैं। अव्वल तो यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी का यही है, लेकिन कहते हैं राजनीति में शब्दों से ज्यादा तस्वीरों के मायने होते हैं। सीएम मिस्टर केजरीवाल ने भले ही जेल से सरकार चलाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन कानून से यह संभव होता नहीं दिख रहा है। तो फिर अब क्या होगा? और इसी समस्या के समाधान के पीछे प्लान बी की बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है। जल्दी से तस्वीर लेकर सामने आई है। देखिए तस्वीर, एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, तो दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल सामने आती हैं। अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़कर सुनाती है, लेकिन कहां से सुनाती हैं यह ध्यान देने वाली बात है। सुनीता केजरीवाल उस जगह पर बैठी हुई हैं जहां पर सीएम बैठते हैं दिल्ली के, यानी कि जहां से सीएम संबोधित करते हैं। एक तरह से सीएम चेयर भी आप इसे कह सकते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब भी दिल्ली के लोगों को संबोधित किया, दिल्ली के लोगों से बातचीत की, तो इसी कुर्सी से की। जब भी विपक्ष पर निशाना साधना हो, बीजेपी पर निशाना साधना हो, इसी कुर्सी से की। लेकिन यहां पर आज की तारीख में सुनीता केजरीवाल बैठी हुई है। पूर्व आईआरएस अधिकारी हैं, ये आप सब जानते हैं, लेकिन आखिर क्या है इस तस्वीर में खास, जिसके सियासी मायने दूर तलक निकाले जा रहे हैं? क्या ये मतलब है वो आपको समझाएंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए। आप देखिए, एक तरफ राष्ट्रध्वज, ऊपर भगत सिंह की तस्वीर, इस तरफ बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, यहां पर फिर राष्ट्रध्वज। और इसी तस्वीर में, इसी तरह की तस्वीर में अरविंद केजरीवाल इससे पहले नजर आते थे। अब दो तस्वीर आपके सामने रखते हैं, मैं इस तरफ आ जाता हूं। अब देखिए ये दोनों तस्वीर देखिए, कोई फर्क आपको दिख रहा है क्या इन दोनों तस्वीरों में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए जरा बिग वॉल पर लेकर आइएगा, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, उनसे सीधा संवाद करना चाहता हूं। आप बताइए क्या इसमें कोई दो फर्क आपको नजर आ रहा है? आप लोग एक गेम खेलते होंगे, अंतर पहचानो। मैं आपसे कहता हूं आप अंतर पहचानिए, इन दोनों तस्वीरों में फर्क क्या है। अगर अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल जी को इन तस्वीरों से हटा दिया जाए तो इन दोनों तस्वीरों में कोई फर्क नहीं है। यानी कि सीएम की कुर्सी पर बैठकर आज सीएम का संदेश सुनाती हुई नजर आई सुनीता केजरीवाल। इसी कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल अपना संदेश दिया करते थे, बीजेपी को निशाने पर लिया करते थे। वहां सुनीता केजरीवाल दिख रही हैं, उसी अंदाज में दिख रही हैं, और एक पत्नी के तौर पर अपने पति के संदेश को देश के लोगों तक पहुंचा रही हैं। सीएम मिस्टर केजरीवाल जब जेल में है तो उनकी कुर्सी पर बैठकर मिसेज केजरीवाल ने सीएम का संदेश पढ़ा। अब मैं आपको वो संदेश सुनवाता हूं कि सुनीता केजरीवाल ने अपने संबोधन में जो कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भेजा गया वो संदेश, उसमें क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। अब दिल्ली में सीएम की कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल के संदेश को आपने सुन लिया। अब इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? आपकी राजनीतिक समझ अच्छी है, मैं जानता हूं। जितने लोग आप इस शो को देख रहे हैं और आपने जितनी राजनीति अभी तक देखी है, उसके हिसाब से ये मैसेज क्लियर है। बताइए अगर ये मैसेज क्लियर है कि नहीं है। क्या आपको नहीं पता है कि इस मैसेज के मायने क्या है? इस मैसेज के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि दरअसल ये अरविंद केजरीवाल का प्लान बी है।
सुनीता केजरीवाल को दिल्ली में कमान दी जा सकती है। जेल जाने से पहले ही यह प्लानिंग बनाई जा चुकी थी। तस्वीरें केजरीवाल के फासले का रिफ्लेक्शन भी आप इसे कह सकते हैं, उनके फैसले का रिफ्लेक्शन आप इसे कह सकते हैं। दिल्ली में भी दिखने वाला है ये लालू प्रसाद यादव वाला आरजेडी वाला मॉडल, ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसे भी मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे किसी भी महिला का दिल्ली के सीएम होने पर दिल्ली के लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित भी दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी दिल्ली को एक महिला सीएम दिया जाएगा? इसके कयास इसलिए तेज हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनीता कहीं से भी पढ़ सकती थी। वो अपने घर से पढ़ सकती थी, अपने लॉन से पढ़ सकती थी, जो घर में पार्क बना हुआ है वहां से पढ़ सकती थी, या लाइब्रेरी से पढ़ सकती थी। संदेश को सीधे प्रेस रिलीज के तौर पर जारी किया जा सकता था। पत्नी के तौर पर आकर पति का संदेश पढ़ना इमोशनल टच माना जा रहा है। सुनीता ने सीएम की कुर्सी पर बैठकर ही सीएम का संदेश पढ़ा। सियासत में कुर्सी के अपने मायने और प्रोटोकॉल होते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी से जब इंडिया डेली लाइव ने बातचीत की तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इसके कोई मायने नहीं है। ये एक मैसेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मैसेज अरविंद केजरीवाल का था, इसलिए इस मैसेज को सुनीता केजरीवाल की तरफ से पढ़ा गया। वैसे सियासत में कुर्सी के मायने क्या होते हैं, ये रामायण से सीखिए, त्रेता युग से सीखिए। राम के वनवास जाने पर भरत ने कुर्सी नहीं संभाली, उन्होंने चरण पादुका रखकर 14 साल तक उस चरण पादुका की पूजा की, उस खड़ाऊ को सिंहासन पर बिठाया और उस खड़ाऊ को सामने रखकर फिर 14 साल तक राज किया। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रास्ता साफ कर दिया है, जिसकी प्लानिंग शायद पहले से भी रही होगी। इससे पहले दिल्ली में सीएम पद की रेस के लिए कई तरह के नाम चल रहे थे और उन नामों पर भी ऐसा माना जा रहा है कि पूर्ण विराम लगा दिया गया है इस मैसेज से। इन नामों में आतिशी का नाम था, इन नामों में सौरभ भारद्वाज का नाम था, इन नामों में राघव चड्ढा का भी नाम था। लेकिन अब केवल एक तस्वीर से अरविंद केजरीवाल ने सभी शंकाओं के समाधान के संकेत दे दिए हैं और आने वाले दिनों में संगीता केजरीवाल दिल्ली की कमान संभाल सकती हैं, इसकी कयास लगाया जा रहा है। कयास को हवा इस बात से भी मिलती है कि संगीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए फ्रेश फेस हैं। संगीता केजरीवाल ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है, किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है उन पर, किसी तरह का कोई आरोप नहीं उन पर। संगीता आईआरएस अधिकारी रह चुकी हैं, काम करना जानती हैं, सिस्टम में काम कैसे कराया जाता है, कैसे किया जाता है वो जानती हैं, मैकेनिज्म को समझती हैं। पार्टी के अंदर भी उनका विरोध होना नामुमकिन है। केजरीवाल के ना रहने पर अगर किसी तरह की गुटबाजी की स्थिति बनती है तो वो भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि सुनीता केजरीवाल के नाम पर सभी सहमत हो जाएंगे। वैसे सुनीता केजरीवाल पिछले 2015 से सीएम आवास में रह रही हैं। उन्होंने राजनीति को पास से देखा है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को पास से देखा है। वो जानती हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे और किस तरह से फैसले करते हैं। संघर्ष से लेकर सत्ता में पति अरविंद केजरीवाल की साथी रही हैं। केजरीवाल के लिए दिल्ली की सीट से विधानसभा में प्रचार भी किया है। केजरीवाल की अनुपस्थिति में भी केजरीवाल के लिए वोट मांगे हैं। ऐसे में राजनीति का ककहरा सुनीता जानती हैं, लेकिन वो इस फ्रेम में कितनी हिट होंगी ये वक्त तब बताएगा जब वो सीएम की कुर्सी संभालती हैं। उससे पहले केजरीवाल को इस्तीफा देकर सुनीता की ताजपोशी करवानी होगी, तब बाकी चीजें क्लियर होंगी। अब सुनीता केजरीवाल जिस कुर्सी पर बैठी हैं उस पर कभी अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। नियम के मुताबिक देखा जाए, जिसे प्रोटोकॉल शब्द भी कहते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है, तो सुनीता केजरीवाल केवल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। वो ना तो विधायक हैं, ना ही मंत्रिमंडल का हिस्सा है, ना एमएलसी हैं, ना ही उनको सीएम बनाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या सुनीता केजरीवाल ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है? क्या सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था? क्या सुनीता केजरीवाल ने जानबूझकर यह किया? क्या सुनीता केजरीवाल ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं? सीएम संवैधानिक पद है, उसके अपने प्रोटोकॉल निर्धारित होते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि इमोशनल माइलेज लेने के लिए जो किया गया वो नियम के विरुद्ध हो गया? क्या एक संवैधानिक पद का अपमान हो गया? हमने ये सवाल एक एक्सपर्ट से किया, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। कि जिस कुर्सी का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के रूप में या जिस स्थान का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक पद पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, उनका इस्तेमाल सुनीता केजरीवाल को नहीं करना चाहिए था।
हालांकि कानून और संविधान इस बारे में मौन है। वो नहीं कहता है कि हम वहाँ बैठे नहीं बैठे, वहाँ से बोले नहीं बोले, लेकिन संविधान और कानून तो भ्रष्टाचार करने के बाद मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, जेल से शासन चलाना ना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, इसके बारे में भी स्पष्ट कुछ नहीं कहता है, क्योंकि इसकी कल्पना नहीं थी। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा किसी को भी, मेरे को क्या, जो भी विवेकशील लोग हैं, जो राजनीति में थोड़ी अभिरुचि रखते हैं, उनको ये असामान्य लगा है, लोग असहज महसूस कर रहे हैं। अब इसको अपमान माने नहीं माने, पद का अपमान माने नहीं माने, वो हमारे आपके विश्लेषण पर निर्भर है। एक दृष्टि से देखा जाए तो अपमान तो है ही है। सुनीता केजरीवाल ने जिस पद पर बैठकर संदेश दिया वो सही है या संवैधानिक पद का अपमान है, ये तो आगे तय होगा। लेकिन देश के संविधान और कानून में हर पद की गरिमा के लिए उसके अनुसार प्रोटोकॉल और रूल्स बनाए गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रोटोकॉल मौजूद है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। उनकी गाड़ी पर केवल अशोक का चिन्ह होता है, अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है। सार्वजनिक कार्यक्रम में सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति और उसके बाद पीएम की कुर्सी का प्रावधान है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सिटिंग प्रोटोकॉल है। अब सत्ता और विपक्ष अलग अलग बैठते हैं। सबसे पहली पंक्ति में सीसीएस बैठते हैं, जिनमें पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री होते हैं। सांसदों की वरिष्ठता के अनुसार सिटिंग प्रोटोकॉल तय किया जाता है। कोई न्यायमूर्ति जहां भी बैठ जाए उसे कोर्ट माना जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम का सिटिंग प्रोटोकॉल होता है। यूपी सरकार ने कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों का सिटिंग प्रोटोकॉल तय किया है। राज्य के बाहर सीएम से बड़ा प्रोटोकॉल भारत रत्न का होता है। जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उन सभी कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा माननीयों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए वरीयता का क्रम निर्धारित किया जाता है, जिसे टेबल ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। और अगर किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें जुर्माने के साथ साथ दूसरी सजाओं का प्रावधान भी है। इसका उदाहरण जुलाई 2022 के महीने में मिलता है, जब देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया था। उत्तराखंड सरकार ने बीजेपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 11 जुलाई को राज्य की राजधानी के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरने पर एक उपयुक्त वाहन मुहैया करने में कथित विफलता के लिए उन्हें पद से हटाया गया था। खैर, ये तो नियम कानून की बात रही, लेकिन आगे देखना है कि इस मामले में क्या होता है। क्या दिल्ली को नया सीएम मिलता है या फिर किसी नियम के उल्लंघन की बात सामने आती है। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी के रिमांड पर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री आतिशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। अब आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से आतिशी पुलिस से उलझ गए आज, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, मारो गोली, गोली मारो, मेरी गाड़ी दे, गोली मारो, गोली मारो सर, खत्म करो ना लोग। अब ये वीडियो दिल्ली का है, जिसमें आतिशी ने क्लेम किया है कि वो बाराखंबा फ्लाईओवर से नीचे उतरकर अपने घर जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनका चेहरा देखकर उनकी गाड़ी को रोक दिया, जिसके बाद सड़क पर ही आतिशी और दिल्ली पुलिस की नोकझोंक शुरू हो गई, जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि इलाके में सेक्शन 144 लगाया गया है और इस तरह से रोम करने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये बहस आगे बढ़ती चली गई। पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। कह रहे हैं कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म होगा। वही चाह रहे हो आप लोग सर, हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए।